हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा इलिमिनेशन मेथड होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, आज तुम्हारा क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 27। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। तो जाकर देख लेना। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इलिमिनेशन मेथड। तुम बोलोगे भैया पहले आपने क्या करवाया, ग्राफिकल मेथड करवाया। हाँ, मैंने पहले क्या करवाया था, ग्राफिकल मेथड करवाया था। उसके बाद मैंने क्या करवाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया, ठीक है। अब तुम लोग बोल सकते हो, क्या सारे क्वेश्चन भैया किससे सॉल्व हो जाते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इलिमिनेशन मेथड पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, तुम्हारा जो बहुत सारा क्वेश्चन होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब तुम पूछ सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। तो याद रखना, अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ हो, तुम लोग किससे सॉल्व करना, इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना। अगर तुम्हें बोला गया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तब तुम क्या करोगे, इसी मेथड से सॉल्व करोगे। और अगर बोला गया है क्या कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तुम्हारा जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें टोटल कितना स्टेप है और सारे स्टेप को कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसमें टोटल 4 स्टेप है और चारों स्टेप जो है तुम्हारा क्या बहुत ही इजी है। तो तुम लोग क्या करना, थोड़ा पैसेंस रख के देखना। और मैं क्या करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, थोड़ा पैसेंस रखना, पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तुम्हारा जो पहला स्टेप है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को किसी सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा जो दो वेरिएबल है उसमें से कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाना चाहिए, न्यूमेरिकली सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारा जो दूसरा स्टेप है उसे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। तो इसमें क्या बोल रहा है, तुम्हें एज पर द रिक्वायरमेंट क्या करना है, या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है, ताकि क्या हो जाए, कोई एक वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए, तुम्हारा इलिमिनेट हो जाना चाहिए। इलिमिनेट करने का क्या मतलब है, हट जाना चाहिए। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो स्टेप 3 है उसे समझते हैं, ये बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो टू ऑब्टेन इट्स वैल्यू। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो वन वेरिएबल बनेगा उसे सॉल्व करना है। उससे तुम्हें क्या आ जाएगा, या तो एक्स या तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद तुम्हारा जो स्टेप 4 है वो भी बहुत इजी है। इसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके क्या करना है, तुम्हें अगर x की वैल्यू आई होगी, तुम क्या करना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके क्या करना, y की वैल्यू निकाल सकते हो। यही ये बात बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या मान सकते हो, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो। तुम्हें क्या मिल जाएगी, अगर x की वैल्यू तुम पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा जो एग्जांपल नंबर 8 है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, तुम्हारा एग्जांपल नंबर 8 है वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find their monthly income. तो क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला तुम्हें, रेशियो इनकम का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। और दोनों जो खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर, उसका जो रेशियो वो क्या है, 4:3 दिया हुआ है। और फिर क्या बोल रहा है, दोनों इंसान क्या कर ले रहा है, 2000 पर मंथ सेव भी कर ले रहा है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, दोनों का जो इनकम होगा वो क्या होगा। हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों का जो इनकम है उसे 9x और 7x मान लेंगे।
दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसे 4y और 3y मान लेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें करता हूँ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्या मानना होगा, लेट द इनकम ऑफ 2%, लेट द इनकम ऑफ 2% क्या होने वाला है, सॉरी, ये तुम्हारा होने वाला है 9x एंड 7x, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसे क्या मान सकते हो, y के टर्म में मान सकते हो, ठीक है। लेट, एक मिनट रुक जाओ, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2% क्या होने वाला है बोलो, ये होने वाला है तुम्हारा 4x, आई मीन 4y एंड 3y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4y एंड 3y हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, हाँ भैया। अब तुम लोग क्या करना, अब तुम्हें एक चीज का पता होना चाहिए, तुम्हारा जो सेविंग होता है वो क्या होता है। तो याद रखना, सेविंग हमेशा इनकम, तुम्हारा जो इनकम है और उसमें से कितना खर्च कर रहे हो वो होता है, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तुम्हारा क्या आता है, सेविंग आता है। सिंपल सी बात है, तुम कितना बचा रहे हो वो कैसे पता चलेगा, तुम कितना कमा रहे हो और तुम कितना खर्च किए। सपोज तुम 3 रुपया बचा रहे हो और तुम खर्च किए कितना, आई मीन एक मिनट रुक जाओ, मान लो तुम लोग कमा रहे हो 5 रुपया, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग एक्सपेंड कितना कर रहे हो, 3 रुपया, तुम्हें बचेगा कितना, 2 रुपया। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ भैया। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, पहला पर्सन क्या कर रहा है, 9x कमा रहा है और 4y एक्सपेंड कर रहा है, तो बचेगा कितना, 2000 बचने वाला, ये हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, पहला पर्सन 9x कमाया, उसमें से क्या किया, 4y को एक्सपेंड कर दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि ये करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 2000 पर मंथ बच रहा है, ठीक है। दूसरा आदमी है, वो क्या किया बताओ, वो 7x कमाता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो क्या कर रहा है, 7x कमाता है और 3y को क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है और बचाता है कितना, 2000। तो क्या लिख सकते हो, 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या होने वाला है, 2000। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ भैया। तुम लोग क्या करना, इसे इक्वेशन 1 मान लेना और इसे इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसे सेम करना होता है। तुम लोग क्या करना, अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसे 4 से, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जाएगा। तुम्हें पता, तुम बोलोगे भैया पता कैसे चलेगा कि उसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे क्या करना, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो सेम हो जाएगा। अब तुम लोग चाहो, अगर कोफिशिएंट ऑफ x सेम करना चाह रहे हो तो क्या करना, ये 7 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देना और 9 को क्या करना, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना। समझ रहे हो ना, पहले वाला जो नंबर है उसे दूसरा इक्वेशन में, दूसरा वाला जो नंबर है उसे पहला वाला इक्वेशन में। तो तुम्हें क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट जो है किसी भी वेरिएबल का सेम आ जाएगा। हम लोग करते हैं, तुम्हें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा मल्टीप्लाइंग, या तुम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। इसको लिखने का तरीका क्या है, क्या लिख सकते हो बताओ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इतना करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जब ये करोगे तो क्या आने वाला है बताओ, ये तुम्हारा आने वाला है 27x, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा 12y, तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 into 2 क्या होने वाला है 600, आई मीन 6000। इस वाले ये पूरा इक्वेशन है, इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तुम्हारा जो नीचे वाला इक्वेशन है, ये पूरा वैल्यू है, इसे क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है 28x, उसके बाद 3 को करोगे 12y, उसके बाद तुम 2 को करोगे 8000 आने वाला है। अब तुम लोग क्या करना, इसे इक्वेशन 3 मान लेना, ठीक है, और इसे क्या करना है इक्वेशन 4 मान लेना, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना होता है। हम लोग को क्या करना है, y को इलिमिनेट करना है, क्यों कि y की जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्यों, जब तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, y इलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट,
ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। यहाँ पे प्लस है तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। आई होप बातें क्लियर है। अब तुम लोग क्या करना, इसको देखना और इसको देखना, ये साइन को देखना और ये साइन, एक मिनट में बताता हूँ। ये वाले साइन को देखना और ये वाले साइन को, फिर ये वाले साइन को देखना और ये वाले साइन को सब्ट्रैक्ट करने के समय। तो देखो तुम लोग जब -28 में से +27 करोगे क्या आ जाएगा बताओ, -x आने वाला है। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो +12y, देखो ये तुम्हारा क्या प्लस है, +12y का क्या करना है, तो -12y करोगे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 0 आने वाला है। उसके बाद क्या करना, ये तुम्हारा माइनस है, ये तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब -8000 में से +6000 करोगे तो क्या आने वाला है, -2000। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ भैया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ तुम्हारा जो -x है वो किसके बराबर आ गया, -2000 है। माइनस से माइनस कट गया, x की क्या वैल्यू आने वाली है, 2000 आने वाली है। अब तुम्हारा जो ये x आया उसे क्या कर सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल में पुट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो तुम्हारा एग्जांपल नंबर 9 है उसे मैं और नीचे करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग क्या करना, इक्वेशन 1 में पुट करोगे क्या, हाँ चलो इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है, 9x - 4y = 2000। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है, 9x है माइनस 4y है इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 2000। मैं एक बार और देख लेता हूँ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। 9x - 4y = 2000। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 2000 पुट करना है। क्या करना है, x की जगह पे तो 2000 पुट करोगे, क्या होने वाला है, ये होने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा, -4y, ये क्या होने वाला है, माइनस आई मीन इक्वल टू 2000। ये क्लियर है ना, हाँ भैया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा 9 × 2 क्या होता है बताओ, 18 हो जाता है। और तुम्हारा जो 3 जीरो है वो एज इट इज, ये तुम्हारा क्या होने वाला है, -4y, ये तुम्हारा 2000 एज इट इज। ये क्या हो जाएगा बताओ, -4y = 2000 माइनस 18,000। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ भैया। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4y। अब तुम लोग क्या लिख सकते हो, 18,000 में से 2000 जाने पर क्या आता है बताओ, 16,000। यहाँ तक क्लियर है, हाँ भैया। अब तुम्हारा ये क्या होने वाला है, माइनस से माइनस कटने वाला है। ये 4 से 16 कितने टाइम में कटता है, 4 टाइम में। ये जो 3 जीरो है उसको क्या करना, एज इट इज लिख देना। ये तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे 2 जीरो नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 3 जीरो आएगा। तुम्हारी y की वैल्यू क्या है बताओ, y की वैल्यू आ गई 4000। अब हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, इनकम निकालना था। एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसे और नीचे करता हूँ तभी क्लियर होगा। हमें क्या निकालना था, इनकम निकालना था। तो क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या लिख सकते हो, वो पहला क्या था, 9x था। अब x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, 2000 पुट कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, x की वैल्यू तुम्हें क्या आई थी, x की वैल्यू तुम्हें 2000 आई थी। तुम लोग क्या करना, x की जगह पे क्या पुट करना, जब 2000 पुट करोगे क्या आने वाला है, 9 × 2 क्या आने वाला बताओ, 18,000। ये क्लियर है, हाँ भैया। अब तुम्हारा जो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन है वो कैसे निकलेगा, उसका जितना इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर देना। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है भैया 7x। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या था, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या था बताओ, 7x था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2000 पुट करने वाले हैं। जब x की जगह पे 2000 पुट करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 7 × 2000। क्या होता है बताओ, 7 × 2 होता है तुम्हारा 14। और तुम्हारा जो 3 जीरो है वो एज इट इज। और यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना, रुपीज है तो रुपीज लिखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ भैया। हमें इनकम ही निकालना था, अगर हमें एक्सपेंडिचर भी निकालना होता तो हम लोग क्या करते, जो वाई आई है उसमें मल्टीप्लाई करते। आई मीन क्या करते तुम लोग, वहाँ जो 4 × y है, आई मीन 4y है, यहाँ पे जब 4 और y से मल्टीप्लाई कर लेते तुम्हें क्या मिल जाता, पहले पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो मिल जाता। और 3y में अगर 3 × जो भी y की वैल्यू तुम्हें आई है, y की वैल्यू कितनी आई है बताओ,
आई थिंक y की वैल्यू तुम्हें आई है 4000। तो क्या हो जाएगा 3 into 4000 करोगे, तुम्हारा दूसरा जो पर्सन है उसका क्या मिल जाएगा, तुम्हें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं तुम्हारा क्या आ गया, इसको देखते हैं कैसे इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तुम्हारा क्या बोल रहा था, पहले पर्सन का जो इनकम है, आई मीन दो पर्सन का जो इनकम है उसका रेशियो ये है, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो ये है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। और दोनों का जो सेविंग है वो ये है, मतलब 2000 है। हम लोगों ने क्या किया, मैं पेन बदल लेता हूँ, ये पेन दिख नहीं रहा है, ब्लैक ले लेता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, दोनों का जो इनकम है उसे क्या मान लिया 9x, और दूसरे पर्सन का 7x, ठीक है। उसके बाद दोनों का जो एक्सपेंडिचर है उसको पहले वाले को 4y और दूसरे वाले को 3y। ये क्लियर है ना? हाँ भैया। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। कैसे समझो, अगर तुम 5 रुपये कमा रहे हो, 3 रुपये तुम ये कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें कितना बचेगा, 2 रुपया। तुम्हारा सेविंग क्या हो गया, इनकम माइनस तुम्हारा एक्सपेंडिचर। आई होप सारी बातें क्लियर है। इसी कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तुम लोग क्या करना, पहले पर्सन का इनकम 9x, पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर 4y, क्या आने वाला है 2000। वैसे ही दूसरे पर्सन का इनकम 7x, दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर 3y, क्या आने वाला है 2000। अब तुम्हें क्या मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है उसे सेम कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले y जो है उसकी कोफिशिएंट सेम की। उसके लिए क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब ऐसा करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, इक्वेशन 3 मिल जाएगा, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि y क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी 2000, अब तुम्हें y की वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगी, बताओ 4000, ठीक है। अब तुम्हें क्योंकि सिर्फ इनकम निकालना था, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा 9x, तो x की जगह पे 2000 पुट करना, क्या आ जाएगा 18000। वैसे ही इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आने वाला है तुम्हारा 4000। अब तुम्हें एक्सपेंडिचर भी निकालना होता तो क्या करते, 4y था, एक मिनट तुम्हें बताता हूँ क्या था तुम्हारा, तुम्हारा 4y था, तो क्या करते तुम, 4 इंटू तुम्हारा 4000 है, पहले पर्सन का आ जाता, क्या हो जाता बताओ 16000, और दूसरे पर्सन का क्या आ जाता 3y है, क्या आने वाला बताओ 3 इंटू 4, ये आने वाला है तुम्हें 3 इंटू 4000, तो क्या आने वाला है, ये 16000 है, ये तुम्हारा 12000। तो पहला पर्सन कितना खर्च कर रहा है 16000, और दूसरा पर्सन कितना खर्च कर रहा है 12000। अगर तुम्हें ये निकालना होता तो ऐसे निकाल लेते, आई होप सारी बातें क्लियर है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये नहीं निकालना था इसलिए मैंने नहीं निकाला है। अब तुम्हारा ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर ये क्या है, देखो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, ठीक है। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन और द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पहला लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानेंगे, और दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, x का भी सेम कर सकते हैं, y का भी सेम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का सेम कर रहे हैं, ठीक है। जब x का सेम कर रहे होगे तो मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट है उसे क्या करना, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना, और इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है आई मीन 2, उसे क्या करना, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना। फिर से मेरी बात सुनो, अगर हम लोग चाहते हैं कि x का कोफिशिएंट सेम करना, तो क्या करना होगा तुम्हें, इक्वेशन 2 का जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 1 का जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई। आई होप सारी बातें क्लियर है। चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना, 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड तुम्हारा जो 2 है उससे क्या कर रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सारी बातें क्लियर है ना? हाँ भैया। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हो, क्या हो जाएगा 8x आ जाएगा, या तुम्हारा 12y आ जाएगा, या तुम्हारा 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा बताओ, आई मीन 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा बताओ, 32 हो जाएगा। अच्छा ओके 32 होता है, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे इक्वेशन 2 मान सकते हो, आई मीन 3 मान सकते हो, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 को क्या करना है, तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो ये तुम्हारा 12y हो जाएगा। और जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, 14 आने वाला है। चाहो तो इसे इक्वेशन 4 मान लेना। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, या तो प्लस या तो माइनस। यहाँ पे माइनस करने पर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। जब माइनस करो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या आने वाला है, कटने वाला है। ये भी कटने वाला है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। और ये जो तुम्हारा है वो क्या आने वाला बताओ, 12 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा। तुम्हारा 2 में से 1 जाएगा तो 18 आ जाएगा। क्या आ गया बोलो, 0 = 18। कभी भी ऐसा होता है कि 0 = 18 हो जाए, नहीं भैया। तो याद रखना, जब भी ऐसा केस आ जाए कि एलएचएस में भी कोई तुम्हारा कांस्टेंट आ जाए C1 और आरएचएस में भी C2 आ जाए, मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए और दोनों कांस्टेंट आपस में बराबर नहीं हो, तो ये किस केस का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन का। क्या लिख सकते हो, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आई होप सारी बातें क्लियर है। हाँ भैया, अगर मान लो C1 = C2 आ जाता, बोले तो इधर भी 18 आ जाता और इधर भी 18 आ जाता, तुम लोग क्या करते, गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई होप सारी बातें क्लियर है। हाँ भैया, तुम लोग देख सकते हो मैंने कैसे किया है। क्या किया है, पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये करने के बाद तुम्हें यहाँ तक पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 = 18 मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट में भी कोफिशिएंट आया और राइट में भी कोफिशिएंट आया, और ऐसा कोफिशिएंट कि दोनों बराबर नहीं है, क्या बोल सकते हो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।